भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना थाना परिसर में चौकीदार व दफेदार समिति की एक बैठक हुई संपन्न। भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना थाना परिसर में चौकीदार व दफेदार समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण देव व संचालन प्रखंड अध्यक्ष मंटू कुमार पासवान ने किया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पहले जिस तरह से चौकीदार की बहाली की जाती थी, उसी प्रक्रिया में पुनः बहाली किया जाए, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को लेकर होंगे। विदित हो कि वीआरएस वाले चौकीदार के वारिस को उनकी नौकरी नहीं मिलने पर कार्यरत चौकीदारों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। उक्त मौके पर दफेदार अशरफी दांती, चौकीदार उमानंद पासवान, रासदेव पासवान, राघव पासवान, राम भरोस पासवान, राम दरेश पासवान, रतन शाह, अमेरिकी देवी, दिनेश मुरारी, लक्ष्मी पासवान, चंदन कुमार, पंकज पासवान, भोला पासवान, रामाकांत पासवान, अमरजीत कुमार सहित दर्जनों चौकीदार मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, लक्ष्मी नारायण देव। क्या है आप? चौकीदार संघ के अध्यक्ष हैं जिला का। कहाँ का? कौन जिला? बेगूसराय जिला का। क्या मामला है आपका? मामला यही है कि चौकीदार 10,129, 6,1191, 11,000 ये जो चौकीदार दफेदार का जो वंशावली चलते आ रहा था, जो कम पैसा से चौकीदार काम किया है, सरकार ने इसको प्राथमिकता दिया है। उसके बाद चौकीदार की बहाली 1/1/90 को जब सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया, उसके बाद चौकीदार जो स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्त होते थे, सरकार प्राथमिकता आधार पर उसके बेटा को, बेटी को, पोता को और नाती को, पूरे परिवार को चौकीदार दफ्तर में इसको प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन ये जब से सरकार उस दिन से करते आ रहा था, फिर बीच में बिहार सरकार ने वंशावली को, चौकीदार को रोक करके तत्काल उसको निरस्त कर दिया था बहाली को। उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निकाला है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2014 से अभी तक चौकीदार दफ्तर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में बहाली होते आ रहा है। लेकिन संयोग की बात है कि पटना हाईकोर्ट ने देवमुनि पासवान चौकीदार ने पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका में दायर करके और वो चाहा था कि मेरे लड़का को भी फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर बहाली किया जाए। लेकिन संयोगवश वहाँ के जिलाधिकारी ने बहाली नहीं करने की वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में दायर किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसको निरस्त कर दिया है बहाली को। और इस निरस्त करने से पूरे बिहार चौकीदार समाज के लिए, जो गरीब तबके के हैं, भूमिहीन हैं, इसके पास कोई ज़मीन नहीं है, नौकरी के सिवाय, चौकीदारी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है खाने पीने का, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि इसको पुनः प्राथमिकता दे करके चौकीदार को वंशावली के आधार पर नियुक्त किया जाए। और हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निरस्त को आदेश, बिहार गृह विभाग के आदेश को निरस्त जो किया है, उसको पुनः बहाली किया जाए। और पटना हाईकोर्ट के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। हम चौकीदार दफ्तर पूरे बिहार की ओर से, बेगूसराय ज़िले की ओर से हम हाईकोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पुनः फिर चौकीदार दफ्तर की बहाली की मांग करेंगे और हम आदेश वापस कराएंगे। और ये बिहार सरकार से मुझे अनुरोध है, गृह विभाग से अनुरोध है कि जो हम गरीब तबके के परिवार के हैं, हरिजन हैं और दलित हैं, हमारे पास नौकरी के सिवाय कोई भोजन का रास्ता नहीं है, और इसको हमको पुनः फिर हमारे चौकीदार दफ्तर जो सेवानिवृत्त हैं, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हैं, इसको बहाली किया जाए और पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए। हम आपसे यही मांग करते हैं। जय हिंद। सामूहिक रूप से आप लोग आज यहाँ पे, हाँ, आज हम भगवानपुर सरकार को चेताना चाहते हैं। हाँ, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करके हमको पुनः चौकीदार दफ्तर को बेगूसराय चौकीदार दफ्तर की ओर से पुनः बहाल किया जाए। अगला रणनीति क्या होगा? और अगला, हाँ, अगर सरकार नहीं मानती है, उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाधित हैं। पूरे बिहार के चौकीदार दफ्तर